Hi friends, welcome to my new recipe pan fried noodle mixed veg। ये वेरी पॉपुलर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। ये मिक्स वेज विद वाइट ग्रेवी है जो कि एक यूनिक रेसिपी है जो कि मैं यूनिक तरह से इसको लेके आया हूँ। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें वेजिटेबल लेते हैं 120 ग्राम कॉलीफ्लावर और फिर 100 ग्राम उसमें स्क्वायर कैबेज, स्लाइस मशरूम 100 ग्राम्स, अनियन लीव्स 100 ग्राम्स, बटर 40 ग्राम्स, गार्लिक 60 ग्राम्स, cornflour solution 80 grams, and various vegetable, carrot, beans, broccoli, green, yellow and red। सबके यहाँ पे दिए हुए नाप आप देख सकते हैं उनको एक एक करके। टमाटो केचप 50 grams, baby corn 40 grams, coriander 25 grams, chopped ginger 25 grams, onion triangular 15 grams। ये सब इसमें यूज होती है। चिली विनेगर एंड देन गार्लिक चिली सॉस एंड देन रेड चिली सॉस। टक्का नूडल लेते हैं, अब उसको ब्लांच करने का तरीका। इसमें पानी लेते हैं 1 लीटर, उसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून सॉल्ट डालते हैं। उसके बाद जितनी हार्ड वेजिटेबल्स हैं उन सब को डालते हैं ताकि वो जल्दी से गल सके। उसके अंदर 1 टीस्पून हम शुगर डालेंगे जो कि शुगर इस पूरे फ्लेवर को यूनियन रखता है और ग्रीन भी रखता है और जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है, अच्छी टेस्ट करती है। थोड़ी देर इसको हम बॉईल करते हैं 2-3 मिनट के बाद। फिर इसमें हम ब्रोकली डालते हैं। ब्रोकली इस हमारे बाद में डालते हैं क्योंकि ये जल्दी गलती इस हमारे उसके लेटर पार्ट में इसको डाला जाता है। और डाल के 1-2 मिनट इसको हम अगेन करेंगे। फिर जितने कैबेज के पत्ते उनको डाल करके बॉईल करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको बॉईल करने के निकाल के इसको ब्लांचिंग के लिए डालते हैं। कोल्ड वाटर आरओ शावर में हमने लिया है और इसको स्प्रे करके पूरा ठंडा कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रीन और कलर्स वेजिटेबल के मेंटेन है। अब बॉइलिंग करते हैं नूडल्स को। यहाँ 2 लीटर पानी में 2 टीस्पून सॉल्ट डालते हैं, इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद 2 केक्स हमारे 200 ग्राम्स के आसपास नूडल उसके अंदर डाल देते हैं और डाल करके इसको भी हम जब बॉईल होता है उसके 1-2 मिनट के बाद इसको हम स्टर करके स्लोली करेंगे सॉफ्टली ताकि टूटे ना। और फिर इसको छन्नी कर लेते हैं, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने के बाद इसको सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद इसको अलग निकाल लेते हैं। ये स्ट्रेन वाटर को हम रिटेन करेंगे, इसको यूज करेंगे बाद में। चलिए देखते हैं हम आगे। अब 2 टेबल स्पून लेते हैं हम राइस फ्लावर, उसी तरह 2 टेबल स्पून लेते हैं हम कॉर्नफ्लावर। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। हम मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करते हैं और फिर इसको हम अपने नूडल्स जो है बॉईल किए उसके ऊपर डाल करके उसको पूरा चारों तरफ मिक्स कर लेते हैं ताकि ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। इससे तगड़ी क्रिस्पीनेस आती है। अब चलिए पैन फ्राई करते हैं 4 टेबल स्पून ऑयल के साथ। पहले 50% डालेंगे उसमें, एक साथ ज़्यादा नहीं क्योंकि पूरी तह तक नहीं वो फ्राई हो पाएगा। उसको फ्राई करते हैं, जब एक साइड का ब्राउन हो जाता है लाइट, उसको फ्लिप कर देते हैं दूसरे साइड में। उसी तरह से हम दोनों पैच को कर लेते हैं। इनको करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल के अलग से रख लेंगे फॉर फाइनल प्लेटिंग। कितना अच्छा फ्राइड नूडल्स बने हैं स्टर फ्राई। अब स्टर फ्राई ब्लांच वेजिटेबल करेंगे वाइट ग्रेवी, उसमें हम डालेंगे अनियन। उसके बाद अनियन डालने के बाद उसमें हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर स्टेम्स एंड जिंजर। इन सब को सौते करेंगे जब तक कि प्लास ट्रांसलूसेंट है। तो 2 टीस्पून इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे। चॉप गार्लिक डाल करके फिर इसको स्टर फ्राई करेंगे, सौते करेंगे ताकि उसका कच्चापना निकल जाए एंड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। ये इटालियन टच देता है इस कंप्लीट वेज में जो ग्रेवी के साथ बनेगी। एक क्लासिक और एरोमेटिक इसका बहुत क्लासिक रहता है। चलिए इसके बाद मिक्स करते हैं। जितनी मिक्स ब्लांच वेजिटेबल है उनको डालते हैं इसके अंदर। उसको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं, क्रिस्पी फ्राई हो जाता है। उसके बाद हम इसमें अनियन डालते हैं, उसको भी फ्राई कर लें ताकि उसकी स्किन ये क्रंची हो जाए। बाद में हम इसमें मशरूम डालते हैं। मशरूम को भी डाल करके उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये स्टर फ्राई कराता है हम लोग को, लाइट स्टर फ्राई इसको बोलते हैं। स्टर फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे जो कि एक यूनिक फ्लेवर इस पूरे रेसिपी में डालता है। 50% ब्लांच ब्रॉथ, वेजिटेबल ब्रॉथ 50% एंड 50% नूडल स्ट्रेन वाटर।
ये दोनों को लेते हैं जो कि बड़ा यूनिक फ्लेवर देता है इस नूडल में। उसके बाद दोनों को ढक देते हैं। उसके बाद चिली विनीगर 2 टेबल स्पून लेते हैं हम, उसमें डालते हैं। और उसके बाद लेते हैं रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, उसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून गार्लिक चिली सॉस, ये एक अच्छा टैंगी फ्लेवर देता है, स्पाइसी। फिर टमाटो केचप 1 टीस्पून डालते हैं। फिर हम ऐड करते हैं लास्ट में सब येलो, ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम, क्योंकि इसको क्रंची रखना है एंड इसको सॉफ्ट भी रखना है और ओवर कुक नहीं होना चाहिए, इसके कलर्स मेंटेन। फिर हम डालते हैं उसमें 40 ग्राम्स बटर डाल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बटर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा एक लजीज फ्लेवर आ जाता है, नाइस फ्लेवर आता है, जो कि एक अच्छा टेस्ट देता है पूरे ग्रेवी को। अब सॉल्ट के लिए हम चेक कर लेते हैं, उसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून शेजवान सॉस डाल देते हैं। फिर 1 टीस्पून शुगर डालते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। सब सीजनिंग को जितना है सबको बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून शुगर उसमें डालना ज़रूरी होता है। अब उसमें कॉर्नफ्लावर सोल्यूशन हम ऐड करेंगे थिकनर के लिए, ताकि ग्रेवी अच्छी तरह थिक हो जाए। उसके बाद हम उसको हाई हीट में करके स्टर करेंगे। देखिए जैसे ही इस हाई हीट में स्टर करते हैं वो फर्स्ट क्लास एकदम। उसके बाद उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट एरोमेट डालेंगे। जब तक उसको पकाएंगे जब तक वो थिक ना हो जाए अच्छी तरह से। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी थिक हो गई है और ये बहुत डिलीशियस लगती है। प्लेटिंग करते हैं, चलिए नवीन यूनिक स्टाइल प्लेटिंग। अब वो फ्राइड हमारे जितने नूडल्स हैं उनके ऊपर हम इसको स्प्रेड करेंगे, अपनी वाइट ग्रेवी विथ मिक्स वेज को अच्छी तरह से इसको कट करेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक रख रहा है पैन फ्राइड नूडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस रेसिपी को फॉलो करिए। वॉच माई नेक्स्ट यूनिक रेसिपी। नवीन यूनिक कुकिंग, नवीन के रंग कुकिंग के संग। ये मेरी गारंटी है, इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो रेस्टोरेंट को अपने किचन में लेके आ जाएंगे।